ओम शांति। आज 25 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम दिल की गहराइयों से बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें समाधान स्वरूप बनना सिखाया। बहुत सुंदर प्रेरणा दी कि आप बच्चों को समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। बहुत ही मीठी सी बात आज बाबा सुना रहे हैं कि जो बाबा की मीठी मीठी बातें आप सुनते हो, इन मीठी मीठी शिक्षाओं को स्वयं में धारण करना यही कृपा है। अपने ऊपर कृपा यही करो कि हम इन शिक्षाओं का स्वरूप बन जाएं। मीठे बच्चे, क्रोध मत करो, क्रोध दुश्मन है। क्रोध करने वाले निंदक बन जाते हैं। कहते हैं जहाँ क्रोध होता है वहाँ मनुष्य का खून सूख जाता है, पानी के मटके सूख जाते हैं, ऐसा दुनिया में कहा जाता है। वास्तव में मनुष्य का अपना खून सूख जाता है। बाबा कहते जो विकार हैं इनके ऊपर जीत पानी है। जो बच्चे क्रोध करते हैं वो बाबा का नाम बदनाम करते हैं। जब बाबा आते हैं तो इस पाठशाला में बाबा सबको देखते हैं कि कौन कौन बच्चे बाबा की बातें सुनकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। कोई कोई बच्चे सुनते हुए बहुत खुशी का अनुभव करते हैं कि बाबा स्वयं मुझे पढ़ाते हैं। अच्छी रीति इस पढ़ाई को पढ़ना है और इन विकारों पर जीत पानी है। बाबा स्वयं बाप, टीचर, सतगुरु है। इसलिए बाबा बच्चों को कहते, बच्चे इस पाठशाला में पढ़ाई भी रेगुलर पढ़ना, कदम कदम पर बाबा से राय लेना, ट्रस्टी बनकर रहना। जो बच्चे ट्रस्टी बनकर जीते हैं वो बाबा से पूछते हैं, बाबा ये कार्य करूं या नहीं। कोई कोई पूछते हैं मकान बनाएं, बच्चों की शादी करें, तो बाबा हर एक की नब्ज देखकर उस अनुसार राय देते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि यहाँ पर तुम बच्चे आते हो तो एक बाप को याद करो और इन विकारों पर विजयी बनो। माया बड़ी दुष्टर है, माया से बहुत बहुत सावधान रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पे चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही है अपने ऊपर कृपा करना। कदम कदम पर बाप की श्रीमत पे चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही है अपने ऊपर कृपा करना। क्वेश्चन है, बच्चों बादशाह पीरू वजीर दोनों इस समय हर एक के अंग संग हैं, कैसे? बच्चों बादशाह पीरू वजीर दोनों इस समय हर एक के अंग संग है, कैसे? बच्चों बादशाह है काम विकार, पीरू वजीर है क्रोध। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत हैं। अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है तो बाप का निंदक बन जाता है। निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इन दुश्मनों को जीतो। क्रोध के लिए कहा जाता, जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। सरल शब्दों में, जहाँ क्रोध किया जाता है, क्रोधी स्वयं का भी खून जलाता है, दूसरों का भी। गीता, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं सभा में कौन आया। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं। अगर साकारी होता तो बाप अलग, दादा अलग होना चाहिए। यह वंडरफुल कहानी, वंडरफुल निशानी। कौन आया? बच्चों की बुद्धि कहती है शिव बाबा आया। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप होता है, दो नहीं। हाँ, मददगार जरूर मिलते हैं। बाप और बच्चे दोनों से काम चलता है। बलिहारी बाप की सो बलिहारी बच्चों की। ये दादा भी बच्चा हो गया ना। यहाँ तुम क्लास में आते हो, सभा अक्षर भी कॉमन है। सभाएं तो बहुत होती हैं, यह भगवान की पाठशाला। सब तरफ देखा जाता है
कि बरोबर ये नॉलेज सुनकर धारण कर रहे हैं, इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ता है। हद के बाप टीचर गुरु भी होते हैं। यह है बेहद का बाप टीचर सतगुरु। वो आज तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो तुम्हें कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बच्चे भी ढेर हैं। शिव भगवानुवाच व शिवाचार्य भी कह सकते हैं। वो है ज्ञान का सागर। शिवाचार्य के बाद शंकराचार्य आते हैं। संन्यास भी 2 प्रकार का है। यह है सतो प्रधान देवी देवता बनने के लिए संन्यास, सहज योग है। तुम जानते हो बाप इस दादा के तन में आया है, इसलिए बाप दादा कहना पड़े। ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ना, वह तो साकार फादर ही ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर बनते हैं। यहाँ है निराकार परम पिता परमात्मा, वो इनमें प्रवेश कर तुमको सुनाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बने हैं वो ईश्वरीय संतान ठहरे। कहते हैं परम पिता परमात्मा, हम आपके थे, फिर 84 का पार्ट बचाया। कितनी सहज बात है। लौकिक में बाप के 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें से 1-2 कपूत निकल पड़ते। इस बाप को कितने बच्चे हैं तो कितने कपूत और सपूत होंगे। कोई में काम की, कोई में क्रोध की प्रवेशता हो जाती। घर में किसी एक को भी क्रोध होता है तो लड़ाई हो जाती। क्रोधी घर को बड़ा दुखी कर देता है। यहाँ भी कोई में क्रोध का भूत है तो शिव बाबा का निंदक ठहरा। बाप का नाम बदनाम कर देते, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देते। क्रोध बहुत बड़ा भारी दुश्मन है। जहाँ क्रोध कलह क्लेश होता है उसे नर्क कहते हैं। कहते क्रोध घर के मटके का पानी भी सुखा देता है। तो बाबा समझाते जिनमें क्रोध है उन्हें श्रीमत मिलती है। अटेंशन से नोट करेंगे क्या श्रीमत है। क्रोध से किसी को दुखी मत करो, नहीं तो तकदीर में लकीर लग जाएगी, पदभ्रष्ट हो जाएगा। ईश्वरीय संतान के बदले आसुरी संतान बन जाएंगे। यहाँ तो लिखा ही जाता है डिटी सर्वेंट इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। दैवी स्वराज्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम्हारा हक है सतयुग का वर्षा लेने का। पूरा वर्षा ले लक्ष्मी नारायण बनना है। अगर कोई स्वर्ग में प्रजा में भी आए तो भी अहो सौभाग्य। आएगा तो सही ना। धीरे धीरे स्थापना होती जाती, फिर उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती। कंगन बांधो, कोई छिपा तो रह नहीं सकेगा। अभी तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। बाबा पूछते हैं तुम्हारा कुल बड़ा या दैवी कुल बड़ा, ऊंचा कौन सा है? ब्राह्मणों का। हम देवताओं को भी इतना ऊंच नहीं कहते। ब्राह्मण है ईश्वरीय कुल के, ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ब्राह्मणों को चोटी कहेंगे। वास्तव में शिव का मंदिर बनाना ही चाहिए ऊंची पहाड़ी पर, परंतु आजकल कोई जा नहीं सकते तो शहर में बना देते। ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा, तो उनका मंदिर भी ऊंची चोटी पर होना चाहिए। अब देखो दुनिया का क्या हाल हो गया, सबकी बर्बादी हो गई। बाबा आकर सबको आबाद करते हैं। संगम युग पर तुम सब आबाद होते हो। पूरे 63 जन्म नरकवासी बने। एक्यूरेट हिसाब है। 21 जन्म तुमने स्वर्ग में राज्य किया, फिर 63 जन्म गिरते ही आए हो। कलाएं कम होती जाती, अभी कोई कला नहीं रही, धूल में पड़े हैं। कहावत है 100 करे श्रृंगार, ये भी अभी के लिए कहावत है। बाबा कहते मैं तुम्हें श्रृंगार करता हूं कि ऐसा लक्ष्मी नारायण बन जाओ। फिर विकार मिट्टी में गिरा देते। क्रोध की धूल तंग करती रहती है। क्रोधी बहुत होते हैं। हिंसा भी क्रोध है ना। क्रोध के बिगड़ चढ़ाई कर ना सके, प्रॉपर्टी का हिस्सा ना मिला, गुस्सा लगा, भाई को भी मार देते हैं। ये लड़ाई क्रोध से शुरू होती है। बाबा समझाते लाडले बच्चे कभी क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी, और जो साथी होंगे उनकी तकदीर को भी लकीर लग जाएगी। क्रोध में आकर कहते तुम अगर हमारे घर में आए तो मार डालूंगा। अब बाप तुम माताओं को आगे रखते। तुम जानते हो हम शिव शक्तियां कल्प कल्प बनती हैं। शिव बाबा आकर हमें अपना बनाते हैं।
तुम बच्चे ना हो तो अकेला शिव बाबा भी क्या करेगा। तुम बच्चे ना हो तो अकेला शिव बाबा भी क्या करेगा। तुम शिव शक्तियां भारत में मशहूर हो, अपना यादगार मंदिर ना देखा हो तो आबू में देखो, हूबहू तुम्हारा यादगार है। हाथी पर सवारी करने वालों का भी चित्र है। वंडर है जो तुम्हारा भी निवास यहाँ आके हुआ है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर आया होगा ना। कब और कैसे आया मालूम है। जिसने भारत को हीरे जैसा बनाया उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हो। देवता ही पहले ब्राह्मण थे जो हीरे जैसा बनते हैं। जिन ब्राह्मणों ने मदद की वो देवता बने। जिन ब्राह्मणों ने शिव बाबा की मदद की वही ब्राह्मण देवता बने। तुम सबका ऑक्यूपेशन समझा सकते हो परंतु समझेंगे बहुत थोड़े, क्योंकि राजधानी की लिमिट है ना, इसलिए कोर्टों में कोई कहा जाता मम्मा बाबा कहकर भी फिर भूल जाते हैं। ओह माया तुम कितनी दुष्टर हो। माया कितनी दुष्टर है ये तो होता ही है। बड़े बड़े कमांडर्स भी मर पड़ते हैं, गोली लग जाती है। सिपाही तो ढेर मरते हैं, जब बड़े बड़े मरते हैं तो हाहाकार हो जाता। शिव शक्ति सेना में फलाने को माया ने मार डाला, ये फिर भी होना ही है। प्यादा मर जाए उसका इतना ख्याल नहीं, महारथी के लिए सब कहेंगे हाय माया, माया ने इनको मार डाला। महारथी कोई अच्छा होशियार हो, माया के वशीभूत हो जाए तो सब कहेंगे महारथी को माया ने मार डाला। ऐसे नहीं कि वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, भले आएगा लेकिन पदभ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते उस लाइन में नहीं जाना, पदभ्रष्ट वाली लाइन में नहीं जाना। कल्प पहले जो गए हैं वो तो अब भी जाएंगे ही। समाचार लिखते हैं फलाना 4 वर्ष से रेगुलर आता था, माया ने पकड़ लिया। जैसे मक्खी मरती है, चींटियां उसे एकदम खा के खलास कर देती हैं। माया के 5 भूत सत्यानाश कर देते हैं। अब तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जानते हो। इस्लामी, बोधी, क्रिश्चियन कितने जन्म लेते हैं ये भी तुम जानते हो। कितना बुद्धि का ताला खुल गया, ज्ञान का तीसरा नेत्र जबरदस्त मिला हुआ है। बाबा कहते गीता है सबसे मुख्य, बाकी सब है उनके बाल बच्चे। गीता है माई बाप, माई गीता और बाप है शिव, उनसे हम पैदा हो रहे हैं। वैसे ही और शास्त्र भी सब उनसे पैदा होते हैं। जैसे आत्माओं का हेड शिव बाबा सबसे ऊपर में है, वैसे सब शास्त्रों से ऊपर है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। सिर्फ कृष्ण भगवान वाच डालने से सारा गीता का प्रभाव उड़ा दिया। ये भी ड्रामा में है। मूल बात है निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो। मूल बात पर अंडरलाइन करेंगे, निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो। जो बाप की श्रीमत पर पूरी रीति चलते रहते हैं उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहेगी। जितना आज्ञाकारी वफादार होकर रहेंगे, कहेंगे बाबा मैं आप पे बलिहार जाता हूँ। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बनना है। देह सहित सब कुछ भूलकर बिल्कुल अकेले हो जाना है, इतना संन्यास करना पड़े। बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल बंधन मुक्त हैं, आते रहते हैं तो भी जैसे मोह के कीड़े। पति व बच्चों के साथ मोह है तो शिव बाबा के साथ बुद्धि योग लगा ना सके। मोहग्रस्त हैं तो बाबा के साथ बुद्धि योग लगा ना सके। जब तक सच्चे दिल से साहे पे बलिहार ना जाएं। गपोड़े तो भरे लगाएं परंतु इसमें बलिहारी पूरी चाहिए। पूरा ट्रस्टी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को पोता मेल भेज देते हैं, फिर पूछते हैं शादी कराएं, मकान बनाएं। बाबा कहेंगे भले बनाओ, हर्जा नहीं। कभी ना नहीं की जाती है। कोई पूछे मकान बनाएं तो बाबा मना नहीं करते हैं, कभी मना नहीं की जाती। जब नष्टो वोहा बन जाते हैं तो पूछने की दरकार नहीं। ऐसे नहीं कि कोई पूछे विकार में जाऊं तो कहेंगे हाँ भले जाओ, नहीं, ये तो मूर्खता कहेंगे ना। कोई ऐसी बात के लिए पूछे और हाँ कर दी जाए, ये तो मूर्खता कहेंगे ना। बाकी कोई और बात में नुकसान नहीं है तो भले करो, नष्टो मुहा हो फिर तो जो चाहे सो करो। बाबा जानते तुम सर्विस में तत्पर रहेंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे,
ये पुराने बच्चे सब बलि चढ़े हुए हैं ना। बलिहारी की भी महिमा है तो सब गरीब। माताएं बड़ी अच्छी हैं, इनको क्या बलि चढ़ना है। बलि चढ़ना होता है साहूकारों को, स्त्री को तो कुछ देते नहीं। कोई विरले स्त्री के नाम पर सब विल कर जाते हैं, नहीं तो बच्चे आदि सब लूट लेते हैं। आजकल तो कोई भी कुछ सुनता नहीं। 2 पैसा दो, काम निकल जाएगा। जजमेंट भी झूठी दे देंगे, फिर भले कोई का बेड़ा गर्क हो जाए। बाबा को तो कहा जाता सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, फिर सुप्रीम धर्मराज भी कहा जाता है। उसकी जजमेंट के में नीचे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। वो धर्मराज भी है, जस्टिस भी है, उसकी जजमेंट में कुछ भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। ड्रामा में ऐसी नोंद ही नहीं। बाकी यहाँ तो 1-2 के ऊपर बहुत कोर्ट हैं। यहाँ पर तो एक कोर्ट, फिर उसके ऊपर और बड़ी कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ऐसे बाबा कहते कहाँ से कहाँ यहाँ पर तो चलता रहता। प्रेसिडेंट की भी नहीं चलती है, कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है। बाबा कहते लाडले बच्चे, अशरीरी बनना है, बाबा के साथ चलना है। बाप गाइड है ना, लिबरेटर भी है। बाबा को ही गाइड भी कहते हैं, लिबरेटर भी, सब टाइटल उनके हैं। पीस मेकर भी वही हैं। आजकल यहाँ भी पीस प्राइज देते रहते हैं। पीसलेस बनाने वाली है माया। पीस होती है सतयुग में व मुक्ति धाम में। निर्वाण धाम में तो बिल्कुल ही पीस है। सतयुग में भी 100% पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी है। सतयुग में पवित्रता है, शांति है, समृद्धि है। नाम ही सुखधाम। दुखधाम में पीस कहाँ से आई? सन्यासियों को थोड़ी बहुत शांति है, परंतु वो है कागविष्ठा के समान। सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे। यहाँ का तो राज्य भी कागविष्ठा समान है। बाबा समझाते माया बहुत थप्पड़ मारेगी। अंदर गुटखा खाते रहते हैं, सच नहीं बताते। अविनाशी सर्जन के आगे सच बताना है, नहीं तो पाप बढ़ते जाते हैं, फिर बड़ी सजा है। सच नहीं बोलते, अच्छा आगे पाप नहीं करेंगे ना। सच बताना चाहिए और प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि हम आगे पाप नहीं करेंगे। बदनामी करने की सजा बहुत भारी है। बाबा आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने। इसमें जो विघन डालते हैं वो सजा के लायक बन जाते। असुर जो है वो विघन डालते हैं। तुम बच्चों को नहीं डालना चाहिए। कभी भी बाबा के यज्ञ में विघन रूप नहीं बनना। असुर विघन डालते हैं, तुम बच्चों को नहीं डालना। इसमें ही तुम बच्चों का कल्याण है। क्रोधी का मुंह देखना भी पाप हो जाता है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। क्रोधी का कभी मुंह भी नहीं देखना। लोभ मोह भी कम नहीं। बच्चों बादशाह है काम, पीरू वजीर है क्रोध। ये दोनों बड़े डाकू हैं। क्रोध बड़ा गंदा डाकू है। सपूत बच्चे वो हैं जो बाप से पूरा वर्षा लेकर नाम बाला करते हैं। सपूत बच्चे वो जो बाबा से पूरा वर्षा लेकर नाम बाला करते हैं। ये बाबा कहते बच्चियां हमसे होशियार हैं। शिव बाबा से तो होशियार कोई हो ना सके। बाबा ही बच्चों को सिर पे चढ़ाते हैं। बेहद के बाप दादा को बच्चों के लिए रिगार्ड है। बेहद के बाप दादा को बच्चों के लिए रिगार्ड है, प्यार है। चाहते हैं हर बच्चा अपना राजभाग ले, सदा सुखी बने। बाप तो कहेंगे बच्चे जीते रहो, आयुष्मान भव। बाप जो शिक्षा देते हैं वो धारण करने की अपने ऊपर कृपा करो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो तकदीर को लकीर लगाएंगे। तुम जानते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने, फिर जितना जो पुरुषार्थ करेगा। बाबा परम धाम से आए हैं वर्षा देने, फिर जितना जो पुरुषार्थ करे, जितना अपने ऊपर कृपा करेंगे उतना अपने को ऊंचा बनाएंगे। विकार में गया तो दीपक बुझ जाएगा, फिर ज्ञान घृत धारण नहीं होगा। जो ज्ञान की बातें बाबा सुनाते हैं वो धारण नहीं होंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते,
गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली से मुख्य बात कौन सी है? पहली बात, दिल से साहिब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पे चलना है। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। बच्चा बनने के बाद बाप के कार्य में विघ्न नहीं डालना, कोई भी बदनामी का काम नहीं करना, आज्ञाकारी वफादार बनना है। आज का वरदान, समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। वह विचारों में भी सहज होगा, उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी। वह कभी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते भी मेरा क्यों नहीं माना गया। ये मेरापन आया माना अलाय मिक्स हुआ। इसलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो। समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। आज अभ्यास करेंगे, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूं। मुझे किसी के लिए समस्या नहीं बनना, समस्या मिटाने में सहयोगी बनना है। जो जो कुछ बाबा ने मुझे दिया है उसके लिए शुक्रिया करते रहना है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।